हम सब अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आपका गोल है टू क्लियर सीए फाउंडेशन, राइट? वेल, किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप पता क्या है? उसे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। जैसे कि अगर आप सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हो तो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, बट उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि एक्चुअल में कौन सी सीढ़ी चढ़नी है, कौन सी नहीं चढ़नी और कौन सी स्किप करनी है, राइट? एक बार क्लैरिटी मिल जाए फिर तो मेहनत तो आप कर ही लोगे, राइट? व्हाट इफ कोई आपको बता दे कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन सी सीढ़ी चढ़नी चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, ताकि आप 100% श्योरिटी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। Seems unrealistic, but no, it's no. Because in this video, I'm gonna share the super effective strategy जिसे अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आपको अपना CA फाउंडेशन क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बट इस वीडियो में मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं बताने वाली हूँ, जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ उसमें मेहनत लगने वाली है, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। तो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप वीडियो में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। ओके, इस वीडियो को मैंने डिवाइड करा है इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड फर्स्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका 70 to 80% सिलेबस हो चुका है एंड रिवीजन उनकी बिल्कुल भी नहीं हुई है। थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका बहुत कम सिलेबस हुआ है, यानी कि 10, 20, 30%, मतलब जो बिल्कुल अभी स्क्रैच पे ही हैं, और रिवीजन वो क्या होता है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोना शेयर सम ऑफ द बोनस टिप्स जिन्हें फॉलो ना करके आप बहुत पछताओगे। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपका सिलेबस हो चुका है, फर्स्ट रिवीजन हो चुकी है, कैसे भी हुई हो, चाहे खुद से कर ली हो आपने फुल सिलेबस रिवीजन या फिर टीचर के साथ साथ कर ली हो, बट एक बार आपको आप बेस तो बना हुआ है ना। सो नाउ इट्स टाइम कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। अगर आप प्रीवियस 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स भी कर लेते हो ना, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज 3 मंथ्स इज़ सो मच टाइम, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ICAI वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं PYQs की, तो उनका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए आप उनका प्रिंट आउट करवा सकते हो। मैंने यही किया था अपने टाइम में, मैंने प्रीवियस 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट करवा लिया था और मैं डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी। तो आपके कितने सब्जेक्ट हैं CA फाउंडेशन में? 4 सब्जेक्ट है, राइट? अगर आपने प्रीवियस 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं तो 4 × 4 16 है ना। तो अगर आप डेली का एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हो तो भी 16 डेज में आपके सारे के सारे PYQs हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन पेपर आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर उसे गो थ्रू भी कर लेते हो ना, इट इज़ इनफ। जो क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं उन क्वेश्चंस को आप लिख लिख के देख सकते हो, एल्स नो नीड टू राइट। सिर्फ उसे गो थ्रू कर लोगे ना और अच्छे से रीडिंग ले लोगे सभी क्वेश्चन पेपर्स की, इट विल बी सफिशेंट। अब आप 16 दिन तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर थोड़ी करोगे, उसके साथ भी तो कुछ करना है। तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी सेकेंड रिवीजन, और ये रिवीजन को बहुत अच्छे से करना है। पूरा एक एक क्वेश्चन आपको लिख लिख के सॉल्व करके देखना है, मतलब सभी क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश करना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको फॉलो करनी है, दैट इज़ एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। मैं यही करती होती थी, जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहे हैं या वो क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट टाइम में हो जा रहे हैं ना, उनको क्रॉस कर दो। वो क्वेश्चन अगली बार आपको दिखने नहीं चाहिए। बेसिकली मुझे ना बुक पे बड़े बड़े क्रॉस देख के ना बड़ा सुकून सा मिलता था, बट आपकी मर्ज़ी है, आप स्टार मार्क भी कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बट एलिमिनेट करते रहना क्वेश्चंस को और कंटेंट को कम से कम करने की कोशिश करना। और आपकी सेकेंड रिवीजन मैक्सिमम 1.5 मंथ में हो जानी चाहिए। वैसे तो सेकेंड रिवीजन आपकी 25 to 30 डेज़ में हो जानी चाहिए, बट अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी पकड़ के चलूँ ना तो मैक्सिमम 1.5 मंथ में तो हो ही जानी चाहिए, एंड आई एम श्योर 1.5 मंथ में तो हो ही जाएगी। ओके, अब रिवीजन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, टोटली आपकी मर्जी। आपको लग रहा है आप डेली 2-2 सब्जेक्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक प्रैक्टिकल एक थियरी सब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपने पिकअप कर लिया अकाउंट्स एंड लॉ एंड सेकेंड डे आपने पिकअप कर लिया मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। बट अगर आपको लग रहा है आप चारों सब्जेक्ट एक दिन में मैनेज कर सकते हो तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। मैं भी यही करती होती थी, मैं चारों सब्जेक्ट डेली स्टडी करती होती थी, बट किसी भी कॉम्बिनेशन में स्टडी कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। सेकेंड रिवीजन आपकी फिनिश हो गई, उसके बाद आप करना स्टार्ट कर सकते हो लेटेस्ट RTPs एंड MTPs। आई गेस तब तक रिलीज हो जाएंगे, नहीं हुए तो थोड़ा वेट कर लेना। आपको पिछले अटेम्प्ट्स के रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप आलसी हो मेरी तरह, तो इट्स ओके। लेकिन आप अपने रीसेंट अटेम्प्ट के RTPs और MTPs को स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ से स्ट्रेट अवे उठ के आ जाते हैं सिर्फ फिगर चेंज होके। मॉक टेस्ट पेपर्स को आपको प्रॉपर 3 आवर्स के टाइम में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। गॉट इट। अब बचे हुए 1.5 महीने में सिर्फ RTP MTP थोड़ी सॉल्व करोगे, बाकी का दिन क्या करोगे? रिवीजन, जो कि आपकी थर्ड रिवीजन होनी चाहिए। और इसे भी अगर मैं लंबा से लंबा मान के चलूँ ना तो 1.5 मंथ में ये रिवीजन भी हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट 1.5 मंथ में आप अपनी सेकेंड रिवीजन कर सकते हो एंड बाकी के 1.5 मंथ में आप अपनी थर्ड रिवीजन कर सकते हो। और पहले के 1.5 मंथ में आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लास्ट के 90 डेज में आपको करने हैं साथ साथ लेटेस्ट RTPs एंड MTPs। सो दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ इनफ। एक रिवीजन तो कर लेते यार, पर चलो कोई नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है तो वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपका 70 to 80% सिलेबस हो गया है, तो अभी आप 15 to 20 डेज़ में अपना सिलेबस फिनिश करने की कोशिश करो। ओके, आपने क्लासेस ले रखी हैं, आप लेक्चर्स देखते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। मतलब कि आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए विद इन 15 या 20 डेज़ एंड आई एम श्योर हो जाएगा इतने दिन, अगर पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आप स्टडी करोगे तो। बट सिर्फ लेक्चर्स फिनिश नहीं करने हैं, दिस इज़ अ बिग मिस्टेक विच यू आर गोइंग टू डू। आपको कल से ही अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज रिवीजन को आप जितना ज़्यादा डेफर करोगे ना उसके उतने ही ज़्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो कल से ही आपको अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। और रिवीजन कॉम्बिनेशन आपका कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप चाहे डेली एक सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट ले लो, चारों सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो तो भी अच्छा है, बिकॉज सारा दिन लेक्चर्स भी तो आप नहीं देख सकते ना। तो आपको सेल्फ स्टडी को 3 to 4 आवर्स डेली के देने हैं। ओके, तो आपका सिलेबस पहले फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपके पास काफ़ी सारा टाइम गैप होगा जहां आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर सकते हो। तो उस टाइम पे जब आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो आई वुड एडवाइस यू कि आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि होने चाहिए मिनिमम प्रीवियस 2 अटैम्प्ट्स के, तो कर ही लेना। वैसे आपको मैं एडवाइस दूंगी, अगर आपके पास इनफ टाइम है ना तो आप भी प्रीवियस 4 अटैम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स तो करके ही जाना। बट अगर आपके पास कम टाइम रहता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप पिछले 2 अटैम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व कर ही लेना। अगेन आपको सारा कुछ लिख लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करोगे तो भी चल जाएगा। उतने टाइम में रिवीजन करते करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते RTPs MTPs रिलीज हो जाएंगे, तो वो आपको डेफिनेटली करने हैं। एंड मॉक टेस्ट पेपर्स को तो आपको रिटन प्रैक्टिस करके देखना ही है, RTPs को आप गो थ्रू करोगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो देखा जाए तो 2 मॉक टेस्ट पेपर सीरीज होंगी और आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 into 4 = 8। ठीक है, तो 8 डेज आपके लग जाएंगे दोनों मॉक टेस्ट पेपर सीरीज को फिनिश करने में, और डेली के 3 आवर्स आपको डिवोट करने हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। और जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा उसमें आपको करनी है अपनी सेकेंड रिवीजन। तो लास्ट के 1 मंथ में आपकी सेकेंड फुल सिलेबस रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, और इस रिवीजन में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ऐसे रिवाइज करना है कि जैसे ये आपका लास्ट टाइम हो। और इस रिवीजन में आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो एग्ज़ाम डेज के लिए, और अपने 1.5 डेज़ की प्लानिंग कर सकते हो, यानी कि उस कंटेंट को अलग से रख सकते हो साइड पे, या उसे बुक पे मार्क कर सकते हो जो आप एग्ज़ाम से पहले 1.5 डे में स्टडी करके जाओगे। 10-20% सिलेबस, शर्म तो नहीं आती? वेल, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बट अगर आप इस रिमेनिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो ना
प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हो ना, तो आप इस टाइम में भी अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर पाओगे। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे, वन शॉट लेक्चर्स भी देख सकते हो जिस टीचर से समझ आए, और अपने सिलेबस को 1.5 मंथ के अंदर फिनिश करने की कोशिश करो। लेकिन एक मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, दैट इज़ रिवीजन। आपके जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, चलो 2-2 3-3 चैप्टर तो हो ही गए होंगे हर सब्जेक्ट में, तो आपको कल से ही रिवीजन भी स्टार्ट कर देनी है। कोशिश करो कि डेली आप किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही रहे हो साथ साथ, बिकॉज सारा दिन लेक्चर्स देखते जाओगे तो आपके अंदर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा और लास्ट में आपका रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। सो रिवीजन को अभी से स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे जो चैप्टर फिनिश होता जाए, एटलीस्ट उसके प्रीवियस चैप्टर्स की रिवीजन तो पैरेलली चलाने की कोशिश करो, और उसके नेक्स्ट 1.5 मंथ में अपनी रिवीजन्स को कंटिन्यू रखना। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो उसके साथ ही सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर देना, एंड आपको भी लेटेस्ट MTPs एंड RTPs करके ही जाने हैं। अगेन ये पॉइंट तीनों में कॉमन है, तो मॉक टेस्ट पेपर्स को अगेन आपको 3 आवर्स के टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है, यानी कि आपका सिलेबस भी हो गया, एक बार रिवीजन भी हो गई, तो आप कोशिश करना कि लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप गो थ्रू कर रहे हो। तो उसके लिए जैसे कि अभी आपका सपोज अटेम्प्ट है जनवरी में, तो आप सितंबर और जून के क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करके जाना, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस मेनली पूछे जा सकते हैं एंड डिफ़िकल्टी लेवल क्या क्या रह सकता है। ऑलराइट, बोनस टाइम। फर्स्ट पॉइंट, राइट न्यू क्वेश्चन पेपर राइट न्यू पॉइंट्स फ्रॉम क्वेश्चन पेपर्स इन नोट्स। आई गेस आप समझ गए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी नई एडजस्टमेंट लग रही है, कोई नई एंट्री लग रही है, उसे अपने नोट्स में लिख लो ताकि रिवीजन के टाइम आपको काम आ सके। एंड व्हेन आई मीन लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए मई 24 एंड सितंबर 24 के क्वेश्चन पेपर्स। डोंट गो फॉर ABC एनालिसिस, बिकॉज पुराने सिलेबस में ऐसा होता था कि एक चैप्टर से पर्टिकुलर क्वेश्चन आता था और बाकी चैप्टर्स के लिए चॉइस होती थी। जैसे कि मैंने अपने सभी सब्जेक्ट्स का 80 to 85% सिलेबस ही किया था, बाकी मैंने पूरे चैप्टर्स ही छोड़ दिए थे। जैसे अकाउंट्स में कंसाइनमेंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैंने 2-3 टीचर से समझा बट मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने वो सबसे इम्पॉर्टेंट 10 मार्क्स का चैप्टर छोड़ दिया। उसका हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन आता होता था, बट जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया, और मेरा लक इतना अच्छा था कि वो चैप्टर चॉइस में आया। बट अब न्यू सिलेबस में ऐसा नहीं है, अब ICAI मिक्स करके क्वेश्चंस को डालता है, इस चैप्टर का और उस चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स कर देगा। तो अगर आपने ये चैप्टर पूरा का पूरा स्किप किया होगा ना, ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। तो बेटर है कि आप 100% सिलेबस फिनिश करने की ही कोशिश करो। येस, इट्स पॉसिबल कि आप टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, 2-3 टीचर से समझने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, इवन इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो और ऑप्शन है कि आप उसे छोड़ सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी अदर टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो व्हाट आई वांट टू से इज, आप टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो, बट डोंट स्किप एंटायर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर स्किप मत करना। गॉट इट? दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उन वीडियोस को डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है CA फाउंडेशन के नेम से, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। एडिशनली अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे न्यू वीडियोज़ के, बिकॉज आई कीप ऑन पोस्टिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज़ एंड CA रिलेटेड कॉन्टेंट एंड अदर सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। सो अब लग जाओ पढ़ाई में, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मेहनत में लग जाओ। मेहनत डेफिनेटली लगने वाली है, बट एट लीस्ट नाउ आपके पास क्लैरिटी है कि आपको कौन कौन से सीढ़ी को चढ़ना है। टिल देन टेक केयर, बाय।